नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने एक टॉपिक कराया था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु, जो दूसरा वीडियो होगा। और बता दें कि आप लोगों को कि ये वीडियो यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी त्रिपल यूपीपी और जितने भी यूपी में 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उसके लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है। और यूपी स्पेशल का बहुत ही अहम योगदान होता है, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ हो गया, उसमें आरओ में लगभग 20 प्रश्न आए हैं इस बार, पिछले बार जो भी हाल फिलहाल पेपर हुआ है। और यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल हो गया, तो यूपी ट्रिपल के सिलेबस में भी देखा जाए तो 15 से 20 नंबर का यूपी स्पेशल दिया है मेंस के सिलेबस में। तो ये वीडियो बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपीपी हो गया, उन सब में कारगर साबित होगा। और आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो जितने भी उत्तर प्रदेश की जलवायु के जो फैक्ट बनेंगे सब मैं इसमें बताऊंगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक करते नहीं हैं, व्यूज देख करके स्किप कर देते हैं तो, और वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग जुड़ सकें और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जलवायु क्या होता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात आई है तो पहले हम जानेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। ये मन में हम लोग आना चाहिए कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु क्या होता है, अगर जो इसका जलवायु का डिफिनीशन देखा जाए तो जलवायु क्या होता है। जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में क्या है तो किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय के मौसम और उनमें उसमें परिवर्तन का योग होता है। क्या होता है जलवायु, सीधी भाषा में समझें तो, साधारण भाषा में देखा जाए तो जलवायु किसे कहेंगे। तो जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में, जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय के मौसम और उसमें परिवर्तन का क्या होता है, योग होता है। यानी कि लंबे समय का मतलब क्या हो गया, लंबे समय का मतलब कि जो 25 या 30 वर्ष या उससे अधिक समय से है। क्या है लंबे समय का मतलब, क्या है 25 या 30 वर्ष या उससे अधिक समय से। और बता दें कि जलवायु का घटक क्या क्या होता है। तो जलवायु का घटक बता दें क्या क्या होता है। तो जलवायु के घटक में क्या क्या हो जाएंगे तो तापमान है, तापमान के बाद से क्या हो जाएगा, वायुदाब है, आर्द्रता है, हवाएं हैं, ये सब क्या है, वर्षा है, ये सब क्या है जलवायु के घटक हैं। और किसी भी क्षेत्र के जलवायु क्या है अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि भू हो गया, आकृति, भू आकृति हो गया, और क्या हो जाएगा अक्षांश हो गया, फिर ऊंचाई हो गया, उच्चावच लक्षण हो गया, वायुदाब हो गया, पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, महासागरीय धाराएं हो गई। ये क्या करती हैं तो आदि पर इसमें जलवायु अनेक कारकों पर निर्भर रहती हैं। क्या करते हैं तो निर्भर करती हैं। फिर से एक बार समझाते हैं जलवायु क्या है। तो जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय के मौसम और उसमें परिवर्तन का क्या होता है तो योग होता है। लंबे समय का मतलब क्या हो गया 25 या 30 वर्ष, 25 या 30 वर्ष या उससे अधिक के समय से। और जो तापमान का घटक, जो जलवायु के घटक है वो क्या क्या होते हैं तो कंपोनेंट भी बोलते हैं घटक को। तो क्या क्या होता है तो तापमान हो गया, वायुदाब हो गया, आर्द्रता हो गया, हवाएं हो गया और वर्षा हो गया, ये सब क्या है तो जलवायु के घटक है। और जलवायु अनेक कारकों पर निर्भर करता है। किस पे तो भू आकृति हो गई, आकार हो गया, अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, ऊंचावच हो गया, लक्षण है, सब क्या है वायुदाब पवन तंत्र के। और पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, महासागरीय धाराएं हो गई, ये सब पे क्या करता है तो निर्भर करता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे जलवायु क्या है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से कैसा है। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु में आता है तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में नमी रहती है, बल्कि दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में क्या होता है तो ये ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल क्या होता है तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को तो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान दी गई है। तो सीधा पूछ लेता है, प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु प्रदेशों की बताया गया है तो कितने हैं तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक कैसा तो एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा कैसा तो साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश किसे कहते हैं तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र में 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होता है तो 100 से 120 सेंटीमीटर के औसत वार्षिक वर्षा में विभाजित किया जाता है।
फिर से बता दें तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र में 120 और 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना, तो 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा में विभाजित किया गया। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत क्या होता है, तो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो 80 से 100 सेंटीमीटर होता है। पश्चिमी मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा क्या होता है, तो कम पाई जाती है। इसका कारण क्या है, तो प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने की क्या होता है, जाने पर आर्द्रता की मात्रा क्या होता है, तो घट जाती है। क्या होता है, तो प्रदेश से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा क्या होता है, घट जाता है। और कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। क्या मिलता है, तो CWG मिलता है। कोपेन के अनुसार ये उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो शीत वाली मानसूनी है। और इसमें एक टिवार्था महोदय का भी नाम आता है। तो टिवार्था महोदय के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है। कैसा है, तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। कौन कह रहे हैं इसमें, तो ये टिवार्थी हैं, इनके अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो टिवार्थी के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। वही एक RL सिंह का भी नाम आता है। तो RL सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो निम्न जलवायु वाला प्रदेश है। कैसा है, तो निम्न जलवायु वाला प्रदेश है। फिर से एक बार बताना चाहेंगे आप लोगों को कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कैसा है उत्तर प्रदेश की मानसून जलवायु, तो कैसा है, तो शुष्क शीत वाली मानसूनी प्रकार है। और वही टिवार्थी के अनुसार आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। वही RL सिंह के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में क्या है, तो निम्न जलवायु प्रदेश है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या है, तो थार्नवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु के विस्तार मिलता है। जैसे कि अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश में मुख्यतः तीन वस्तुएं हैं, 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी, तो शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु है। ठीक है, आप लोग जरूर बताइए कि शीत ऋतु में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फसल बोई जाती है और वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। आप लोग जरूर कमेंट करिए। शीत ऋतु में क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। कब तक रहता है, तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। वही उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, तो जनवरी आता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान क्या होता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। वही उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत शीत ऋतु में क्या होता है, तो शीत ऋतु में अधिकतम तापमान 28.3 सेंटीग्रेड वही न्यूनतम तापमान 13.3 सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदान और पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान कितना रहता है, तो 10 सेंटीग्रेड रहता है। आगे देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसतम अधिकतम तापमान कितना आता है, तो 27.2 सेंटीग्रेड होता है। वही उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी से आने वाले चक्रवातों के कारण होता है। क्या होता है, तो शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, जिनकी औसत संख्या कितना होता है, तो 3 से 5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। कहाँ होता है, तो शीतकालीन चक्रवातों को उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति होती है। वही अब आगे देखते हैं क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। कब से कब तक रहता है, तो ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहता है। प्रदेश के मई और जून माह में सबसे अधिक तापमान क्या होता है, तो रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो 21 से 23 सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण है इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थिति का होना है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिले में क्या होता है, तो अधिक गर्मी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश के पूछ लेगा कि किस जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है, तो झांसी और आगरा में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। कहाँ पर, तो बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती है। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती है। इन्हें शुष्क एवं गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहते हैं। वर्षा ऋतु क्या है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कब होता है? तो जुलाई एवं अगस्त महीनों में होता है। ये पूछ लेगा सीधा कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा कब होता है? तो सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीनों में होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? तो 32 से 34 सेंटीग्रेड तक औसत तापमान, औसत न्यूनतम तापमान 25 सेंटीग्रेड तक रहता है। आगे देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा कब, कहाँ पर, कैसे होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी बंगाल की शाखा, खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा कैसी है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से नाममात्र की वर्षा से वो प्राप्त होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेशों भाग में होती है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्य लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीनों में प्राप्त होती है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा, तो भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर है? तो पुणे में। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि पूछ लेगा कि भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर है? तो पुणे में है। जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय वर्षा आंकड़े 1998 से 2018 तक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा के लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्या होता है? तो प्राप्त होता है। उपयुक्त अवधि के माध्यम में वर्षा के अनुसार आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्या होता है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो गोरखपुर में होता है। ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है। और बता दें कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो मथुरा में होता है। कहाँ पर? तो मथुरा में। और सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो गोरखपुर में होता है। अब आगे देख लेते हैं। इस दौरान सर्वाधिक वर्षा, माध्य वर्षा गोरखपुर में कितना? तो 1245.3 कितना? तो 1245.3 मिमी दर्ज की गई। जबकि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? माध्य वर्षा, तो सॉरी ये नया आंकड़ा आया हुआ है, रायबरेली में दर्ज की गई जो 463.8 मिमी दर्ज हुई है। ये नया आंकड़ा है। देखिए हम लोग मथुरा जान रहे थे, रायबरेली में क्या होता है? सबसे कम वर्षा दर्ज की गई। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। वही न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अलीगढ़ है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अलीगढ़ है। वही उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। वर्ष 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिससे प्रदेश का 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुआ था। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग क्या है? तो प्रवण है। तो हम लोग क्या पढ़ें? आइए थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या पढ़े हैं। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान क्या है? उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी क्या होता है? तो धरातली विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण क्या होता है? तो यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती है 3 ऋतुएं। कौन कौन सी? 3 ऋतुएं कौन कौन सी? कहीं पे आपको 4 विशिष्ट ऋतुएं की पहचान की गई। कौन कौन सी? तो शीत ऋतु हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? ग्रीष्म ऋतु हो गया, तीसरा आपको कहीं के मिलेगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून, और चौथा कौन सा मिलेगा? तो लौटते हुए मानसून। तो 4 बार बताओ, 4 बारों में बताया गया 4 जो जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश की कितने ऋतुएं हैं? तो कौन कौन सी हैं? सॉरी, तो शीत ऋतु है, उसके बाद से ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद से दक्षिण पश्चिमी मानसून है, उसके बाद से लौटते हुए मानसून है। फिर देखा जाए तो सबसे गर्म महीना उत्तर प्रदेश में कब होता है? तो जून में होता है। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो जून में होता है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ पर रहता है? तो आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? तो आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये पूछ लेता है। मैं PYQ इसमें डिस्कशन कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो बता दें कि प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है। जुलाई से अक्टूबर तक क्या रहती है? तो वर्षा ऋतु रहती है। वही बंगाली खाड़ी के मानसून को जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी नाम से जाना जाता है। वही प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा रहता है? तो जनवरी रहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी रहता है। नवंबर से फरवरी तक क्या रहता है? तो शीत ऋतु रहता है। वही शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिम के जिलों में। वो कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिम के जिलों में। तो
और बता दें सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो गोरखपुर में। कहाँ पर, तो गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर। वहीं मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर आता है। कितना, तो 54.74 सेंटीमीटर आता है। तो आप लोग आज का उत्तर प्रदेश की जलवायु टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग जरूर कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।